हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और सभी तरह के पोर्टल्स आपको बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग देकर जा रहे होंगे। चाहे आपकी एज कुछ भी हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या स्पिरिचुअली हाई हो रहे हो, चाहे आपका ट्विन फ्लेम अभी तक बॉर्न नहीं हुआ या फिर इस धरती से चले गए, तो आई एम सॉरी, बट फिर भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। लेकिन आपका सोल पर्पस ज़रूर बनता है कि आप इस जर्नी में अपने डिवाइन मस्कुलाइन से कहे गए जो शब्द हैं उनको आप एक बार रिपीट करें। यानी कि अगर वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी जो बातें हैं, यादें हैं, जो उनका सोल पर्पस है, जो उन्होंने आपसे किया था, उसको आप आगे फॉलो करें या निभाएं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ज़रूरी नहीं कि जो नहीं है उनके लिए, सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए कि उनकी एनर्जी क्या है और यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। द की टू द यूनिवर्स कार्ड में से। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। जो अगर अब किसी भी तरह की फॉर्म में आप बात कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग से मिल ही जाता होगा। गाइडेंस के लिए ज़रूर टैरो रीडिंग देखिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि रीडिंग लेनी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर अभी दिखाया था उस नंबर पर मैसेज करें ताकि आपको पता चले कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं, आज हम देखेंगे कि द कीज टू द यूनिवर्स कार्ड से डायना कूपर क्या कहना चाहती हैं। सॉरी डायना कूपर ने तो ये कार्ड्स बनाए। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की हिदायत। ओ वाओ, आज तो गोल्डन कार्ड आ गया। ये कार्ड मैं सोचती थी ये कब आएंगे। एक नीचे भी है, वैसे इसमें ना 2 कार्ड्स हैं पर बहुत कम चांसेस आ पाते हैं। देखते हैं। द फर्स्ट गोल्डन कॉस्मिक की हॉलो अर्थ का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसमें गाइडेंस ये आ रही है कि आप अश्योर रहें कि आप इस समय में एक ब्लू लाइट में हैं और अपनी कॉस्मिक एनर्जी को सुने और अर्थ की भी वाइब्रेशन को लेते चले जाएं। अपने अंदर जो भी ब्यूटीफुल एनर्जी है उसको ग्रैस्प करते चले जाएं। एक्शन में क्या आ रखा है कि कनेक्ट टू द यूनिवर्सल एंजल ग्रेसिया टू फील द हार्ट बीट ऑफ द प्लानट एंड अलाउ दिस एनर्जी टू फ्लो विद इन। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हम मदर गाइया को कैसे हील करें, तो यही चीज़ है। आप ज़मीन पर बैठकर करें मेडिटेशन। कुछ लोग चेयर पर बैठते हैं, काउच पर बैठते हैं। आप ना सिर्फ ज़मीन पर बैठें, नीचे एक आसन ज़रूर बिछा लें एंड देन उसके बाद उस पर बैठें ताकि आपका जो कहते हैं ना कि वो जो रजत रज्जु है, जो आपका रीढ़ की हड्डी है, वो आपकी टच करनी चाहिए धरती से। तो जब धरती से कनेक्ट होंगे तो वही मदर गाया की तरफ भी जाएंगे। अपनी प्योर इंटेंशन को भेजें कि मैं जिस धरती पर हूँ इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टिका तो हुआ हूँ, नहीं तो धरती नहीं तो हम कहाँ जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़बरदस्त है, तो धन्यवाद करें कि आपने मुझे यहाँ बिठा रखा है। मैं इस इतने कॉन्शियस माइंड में हूँ कि मैं बैठ पा रहा हूँ। अगर देखिए दिमाग ही हमारा काम ना करे तो हम बैठ भी नहीं सकते। हम ऐसे ऐसे लुढ़कते रहेंगे। हम अब हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होगा तो हमारे हाथ पैर भी अपने काबू में नहीं होंगे। ये बात है। तो धन्यवाद करें ईश्वर का कि आपने हमें इतनी बुद्धि दी और सुचारू रूप से हमारी बुद्धि चल रही है। दूसरा क्या कि जो ये मदर गाया है उन्होंने आपको थाम रखा है। तो ये गोल्डन लाइट है, गोल्डन कॉस्मिक की भी यहाँ पर दिखाई देता है। और ये क्या कहते हैं, द कहूनाज ऑफ हवाई। ब्यूटीफुल गाइडेंस आपको मिल रही है कहूनाज ऑफ हवाई से। द कहूनाज हैव अ पावरफुल लिंक विद द डॉल्फिन्स and they help you connect with their joy and knowledge and with the angel dolphins to bring back to the wisdom of Atlantis। ये वाला कार्ड है जो कि बता रहा है, गाइडेंस आ रहा है कि आप अपने अंदर की इनर कॉल को सुने, इनर शेल तक जाएं, काउंट शेल जो है आपका अंदर है वहाँ तक जाएं और डॉल्फिन एनर्जी को इन्वोक करें। डॉल्फिन सबसे ब्यूटीफुल एक सी एनिमल है जो कि इंसानों के साथ बहुत ही खूबसूरती से बात करते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपने देखा होगा फॉरेन में कि वो उस डॉल्फिन के ऊपर चढ़कर डांस करते हैं या समथिंग कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जिसे हम देखकर तालियां बजाते हैं। तो डॉल्फिन जो है हमारे ह्यूमन ब्रेन से बहुत बहुत कम्युनिकेट कर पाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुली। और कंपैशनेट एनर्जी है, इसलिए हो सकता है आपको डॉल्फिन भी दिखते हो। इस समय में फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिजी रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको रहना चाहिए, अट्यून करें अपने आप को, ठीक है, डॉल्फिन एनर्जी के साथ। ये वाली बात है। वाओ, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है। आपका पार्टनर एक हैंडसम या ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, एक बहुत ही अच्छे पोस्ट पर है ऐसा दिखाई देता है और आपको भी प्रोटेक्ट रखने की कोशिश करते हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपने हो सकता है कि वो अपनी बड़ी सिस्टर हो, उनकी कोई है ना, उनको ज़्यादा ही सुनते हो, उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हो, या कोई कुलीग हो
उनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हूँ, ऐसा हो सकता है। तो आ चुके हैं कार्ड्स, वो क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली वो आपके लिए भी ग्राउंड ले रहे हैं, अपने लिए भी ले रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि अब मुझे ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट अब वो नहीं करते हैं, इस तरह की बात है आपके लिए। और क्या आ रहा है, DF to DM, आप अपने पार्टनर से क्या कह रहे हैं। प्यार दोनों तरफ से होता है, और कार्मिक से इतने पसंद आते हैं तो वहाँ क्यों चले जाते हो, मुझे क्या समझ रखा है तुमने, इस तरह से आप बोल रहे हैं। DM to DF, वो कहते हैं आई एम क्रेविंग फॉर योर एनर्जी, मैं तुम्हारी एनर्जी को क्रेव करता हूँ। यू हैव सच अ ब्यूटिफुल सोल, तुम बहुत ही खूबसूरत सोल हो, ऐसा वो कहते हैं। मेरी लाइफ तुमसे मिलने के बाद बहुत ही खूबसूरत हो गई। आई एम गेटिंग द वर्स्ट कर्मा, मैं अपना वर्स्ट बुरे कर्म का नतीजा भुगत रहा हूँ। वट यू सीक इज सीकिंग यू, ये वाली बात है। जो आप देखते हैं वही आपको मिलता है, जो आप जिस तरफ जा रहे होते हैं वही आपको मिलता है, ये वाली बात दिखाई दे रही है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे पास सिर्फ सेक्स के लिए आता हूँ, और इस तरह की एनर्जी है। लेकिन पता नहीं मैं क्यों तुमसे दूर भागता हूँ। आई मिस अस ईटिंग टुगेदर, मैं एक साथ बैठकर खाते थे हम, जो उस चीज़ को मैं मिस कर रहा हूँ। बट मैं ये समझता हूँ कि तुम मुझसे परेशान हो गई हो, दिक्क आ गई हो, परेशान बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो गई हो। इस समय में आपको क्या करना चाहिए, एम्पावरिंग अफर्मेशंस फॉर सेल्फ अबैंडनमेंट। इस समय में अपने आप को किस तरह से आपने रखना है, देखना है, ये कार्ड है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ने भी लगें और अपने लिए करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एम्पावरिंग अफर्मेशन, आई एम जेंटल विद माई सेल्फ, नॉलेजिंग दैट आई एम इवॉल्विंग एवरी डे, आई रिकग्नाइज दैट मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। समझ रहे हैं ना। हिंदी चैनल है तो मैं हिंदी में बताती हूँ कि मैं अपने लिए बिल्कुल ही जेंटल हूँ, आराम से मैं अपने लिए हूँ कि मैं ये इस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि मेरी जो जर्नी है वो हर दिन आगे बढ़ने के लिए है। मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा या कर पा रही हूँ कि मेरी जो मिस्टेक्स हैं वो मेरे नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए है, कुछ नया करने के लिए है ना। और मैं रिलीज़ करती हूँ ये सारी चीज़ें कि जो कि मेरे अंदर सेल्फ जजमेंट है कि नहीं मैं ये कर सकती नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं अपने आप को सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि मैं खुद को एक्सेप्ट कर रही हूँ और अपने आप को इस तरह से इन सब चीज़ों में ढाल रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और क्या कहते हैं, माई लव, आई अप्रिशिएट द थिंग्स यू आर डूइंग एंड आई एम हैप्पी फॉर योर ग्रोथ। तुम्हारी ग्रोथ के लिए मैं खुश हूँ। हो सकता है कि वो थोड़ा सा सेपरेशन में हो, फिजिकल सेपरेशन में आपसे, या फिर कम बात कर रहे हो, पर आपके ऊपर पूरी नज़र तो बनी हुई है, इसलिए वो काफ़ी खुश हैं आपको देखकर। अब आप कहेंगे कि हमने तो ब्लॉक कर रखा है, फिर भी चाहे कहीं भी से भी हो, कोई एक जगह तो ज़रूर छूटी रह जाती है। आप अपने कार्मिक से कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने उसको अलाउ कैसे किया मेरे पास आने के लिए। तुम्हारी इस हरकत से भी मुझे कुछ दाल में काला लगता है। आपका कोई कार्मिक है, आपका पार्टनर, वही मैं कह रही हूँ कि इनका आपका कार्मिक इन्हीं का ही कुछ ना कुछ कार्मिक ही है जो कि दाल में काला दिखाई देता है। जो मैं कह रही थी ना स्टार्टिंग में कि किसी के इन्फ्लुएंस में है, या तो इनकी लेडी बॉस है, या मदर है, या बड़ी सिस्टर है, तो उनके इन्फ्लुएंस में है। और वो हमेशा रोकते थे कि आप इनके पास ना आए, या ये आपके पास ना आए। तो आप मन ही मन सोच रहे हैं कि ये मेरे पास आज आ कैसे गए, ये किस तरह से मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, जबकि ये तो आने ही नहीं देना चाहती है, चाहती या चाहते जो भी है, कार्मिक है ना, मेल फीमेल की बात नहीं है। और क्या है, यू हैव कम टुगेदर फॉर ए पर्पस। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि किसी पर्पस के थ्रू यहाँ पे लाया गया है यहाँ पर, बट वन ऑफ यू हैजंट, आप दोनों में से कोई एक पूरी तरह से वोकन अप नहीं है, पूरी तरह से जागृत नहीं है, इसलिए फ्यूचर में वो ज़रूर होंगे, अपने आप को कमिटमेंट देंगे। सो सी द ट्रूथ ऑफ योर सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या सच्चाई है क्या नहीं है उसको देखें, है ना। सिचुएशन क्या बन रही है आपकी, उसको सही तरीके से देखें। वैसे भी द फर्स्ट गोल्डन कॉस्मिक की का कार्ड आपके लिए आया कि गोल्डन लाइट को इन्वोक करें और सोचें कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ वो बिल्कुल सही है, सोच रही या सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। अब मुझे अपने लिए ध्यान देना है। जैसे कि आपने कहा था ना कि मैं सेल्फ जजमेंट नहीं करूँगी, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। जब तक हम खुद को स्वीकार नहीं करते ना तो दूसरा कोई भी हमें स्वीकार नहीं करता है। ये आप अपने पार्टनर से कह रहे हैं कि लेट लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू माई डियर, आज जो हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, चाहे तुमने ट्रिगर ही किया
मुझे एक डायरेक्शन तो मिली। मेरे लव से तुम्हारे लिए, मेरे दिल से तुम्हारे लिए ढेर सारी ब्लेसिंग निकल रही हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। ब्यूटीफुल। हमारा रियूनियन शायद पॉसिबल नहीं है, होना होता तो अब तक हो जाता। तुम यू कैन फाइंड अ पार्टनर एंड गेट मैरिड। अब अगले जन्म में मिलेंगे। ओह माय गॉड, या तो आप कह रहे हैं या आपके पार्टनर इस चीज़ को कह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रन कर चुके हैं बुरी तरह से, और अगर इतनी ज़्यादा बातें हैं तो हो सकता है कि उन्होंने कहीं मैरिज कर ली हो, या फिर बिल्कुल ही साइलेंट हो गए हों, या उनको किसी तरह के कस्में वादे दिए गए हों इनके थ्रू, जो कार्मिक हैं उनके थ्रू, जिस वजह से नहीं आप दोनों का रियूनियन हो पा रहा। या आपके मन में ही क्या पता ये संदेह हो, डाउट हो कि पता नहीं अब तो रियूनियन पॉसिबल नहीं है, इतनी एज हो गई है, अब तक होना होता तो हो जाता, ये वाली बात है। लेकिन आप कह रहे हैं उनको कि कोई पार्टनर ढूंढ लो, या फिर वो कह रहे हैं कि जाओ फिर तुम कोई पार्टनर ढूंढ लो, पर मैं खुश हूँ। और तभी यहाँ पर ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनको कह रहे हैं कि चलो ठीक है, नहीं भी मिल पाए तो इट्स ओके, तुमसे ही तो मुझे ट्रिगरिंग हुई है, तुमसे ही तो मुझे कुछ अच्छा करने को मिला है। ट्रिगर ना करते तो मैं अपने लिए इतना ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं पाती या पाता। ये वाली बात है क्या? ऐसा ही है क्या? बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।